बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। आज मैं आपके साथ फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करूंगा। ज़बरदस्त रेसिपी है और जिस तरह का फ्रूट केक हम बाज़ार यानी बेकरी वगैरह से ख़रीदते हैं, सेम उसी तरह का फ्रूट केक आज आपको घर पर बनाना सिखाऊंगा, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो के एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि जब आप घर पर ट्राई करें तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब ना हो। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, लाइक और शेयर भी करना है। तो आइए मज़ेदार सा फ्रूट केक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्स लिए हैं, जिसमें हम 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर ऐड करेंगे। इसके बाद 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से बीट कर लेंगे। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप जो है इनको अच्छी तरह से बीट कर लें। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। तो इनको मैंने अच्छी तरह से बीट कर ली है। अब हम मैदा ऐड करेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है, वो ऐड करेंगे। और मैदे को आपने सारा जो है वो इकट्ठा नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ जो है वो मिक्स करते जाना है। मैदा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ साथ जो है वो मिक्स करते जाएंगे ताकि लम्स ना बने, और साथ साथ जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। ये देखें, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। फोर टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर जो है वो तैयार होना शुरू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस जो है वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो केक की खुशबू है वो आएगी, और दूसरा ये है कि जो अंडों की
ख़ास किस्म की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो केक हम बेकरी से ख़रीदते हैं तो उसमें से एक ख़ास किस्म की खुशबू आ रही होती है। वो इसलिए आ रही होती है क्योंकि जब बेकरी वाले केक बनाते हैं तो वो भी केक के अंदर जो वनीला एसेंस है वो यूज़ करते हैं, तो इसलिए जो है वो खुशबू आती है केक से। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पर हम मोल्ड के अंदर जो बेकिंग पेपर है उसको रखेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑयल से भी ग्रीसी कर सकते हैं। बैटर को इसके अंदर डाल देंगे। बैटर को हमने मोल्ड के अंदर डाल दी है, ये देखें। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है जिसमें हम बेकिंग स्टैंड को रखेंगे और उसके ऊपर हम मोल्ड को रख देंगे और ऊपर से कवर करके 40 मिनट के लिए पकाएंगे। और जो चूल्हे की फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे। ऊपर से कवर कर देंगे 40 मिनट के लिए। और जो फ्लेम है उसको आपने बिल्कुल जो है वो लो रखना है, हाई नहीं रखना, ताकि जो केक है वो अच्छे से अंदर तक पक जाए, यानी बेक हो जाए। 40 मिनट गुजर चुके हैं, तो स्टिक से चेक करते हैं कि जो केक है वो अंदर तक पका हुआ है, कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। केक हमारा जो है वो अंदर तक पक गया है। तो जब ये ठंडा होता है तो इसको हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। केक ठंडा हो चुका है तो इसको हम मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। बटर पेपर को उतार लेंगे। माशाल्लाह अच्छे से जो है वो बेक हो गया है, ये देखें। तो इसकी हम आपको जो है वो कटिंग करके दिखाते हैं। जिस तरह की आप कटिंग पसंद करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं। माशाल्लाह अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से बेक हो गया है और जो खुशबू है वो भी बहुत प्यारी आ रही है। जिस तरह बेकरी के जो केक होते हैं उसी तरह की जो खुशबू है वो आ रही है। और केक की जो कटिंग है वो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं, जिस तरह की आपको पसंद है उसी तरह की आप जो है वो कर सकते हैं। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है और केक जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है और अंदर तक पका हुआ है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।